हरे कृष्णा। श्री श्रीमद् रूप गोस्वामी विरचित श्री ललित माधव नाटक छठ अंक। पहले रंगमंच पर उद्धव जी आते हैं। श्री उद्धव जी आकाशवाणी सुनकर उद्धव जी सुधर्मासी सभा में श्री नारद जी से मिलने चल देते हैं। श्री नारद जी मंच पर आकर ब्रज गोपियों का भाव गरिमा वर्ण करते हैं। उद्धव जी आकर नारद जी का अभिवादन करते। श्री नारद जी के उद्धव जी के प्रसन्नता का कारण पूछने पर वह कहते हैं, हे देव ऋषि, मुझसे श्री कृष्ण के प्रति अपराध बन गया। इस प्रसंग में उद्धव जी सत्यजीत और सैमंतिक मणि का वृत्तांत बताते। अपुत्रक सत्यजीत ने वैभव एवं सुंदर संतान की कामना से सूर्य की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। सूर्यदेव ने सत्रा जी को सैमंतक मणि और श्री राधा जी को सूर्यदेव के पास थी उसका सत्या नाम बताकर दे दिया। सूर्यदेव ने सत्रा जी से कहा, इस सत्या को श्री नारद के आदेश से किसी यशवान श्रेष्ठ वर को समर्पण करना। इस मणि का नित्य पूजन करने पर यह प्रतिदिन 8 बार मन सोना तुम्हें देती रहेगी। उद्धव जी के पूछने पर श्री नारद जी ने कहा, श्री कृष्ण के मथुरा चले आने पर श्री राधा प्राण त्यागने के लिए जब यमुना पर गई तो उसने सैमंतक मणि जो शंखचूड़ मस्तक से निकली थी कि सूर्यदेव को पुष्पांजलि देकर यमुना में छलांग लगा दी। तब सूर्यदेव की आज्ञा से कालंदी ने जो विशाखा रूप में प्रसिद्ध थी मणि सहित श्री राधा को सूर्यमंडल में ले गई। श्री विशाखा तथा श्री राधा सूर्यमंडल में थी। श्री नारद जी ने आगे कहा, सूर्य पत्नी संज्ञा विशाखा सखी श्री राधा पर अति स्नेह रखती। श्री राधा के हृदय में निरंतर वृंदावन की चिंता और दुख को देखकर संज्ञा ने अपने पिता विश्वकर्मा से कहा, द्वारका में नव वृंदावन की अद्भुत रचना कर दी ताकि सत्या श्री राधा द्वारका उसे देखकर अपना दुख हल्का कर सके। शनिदेव की जननी छाया देवी स्वर्णा ने राधा को वहाँ यह भी बताया कि श्री राधे तुम्हारे प्राण बल्लभ या सूर्य मंडल में विद्यमान, तुम उनकी आराधना यहाँ तो भी कर सकती हो। किंतु विशाखा ने कहा, स्वर्णे, ब्रज गोपियों के प्रेम का रहस्य अति दुर्गम। यदि कृष्ण भी दूसरे रूप में उनके सामने आए, उस रूप की आराधना तो क्या गोपीजन उसकी आंख उठाकर देखती भी नहीं। सूर्य लोक से विदा करते समय सूर्यदेव ने श्री राधा को आग्रह पूर्वक कहा था कि जब तक श्री कृष्ण स्वयं सैमंतक मणि को तुम्हारे मणिबंध में नहीं बांध दें तब तक तुम अपना राधा नाम गुप्त रखना। नव वृंदावन के निर्माण में बाद विरह पीड़िता श्री राधा की सेवा के लिए विश्वकर्मा ने शिष्य नव वृंदा को नियुक्त कर दिया जाता है। सूर्य पत्नी ने नव वृंदा को बताया कि श्री कृष्ण की जितनी ब्रज गोपियां वृंदावन में विहार करती थी वे सब द्वारका में उपस्थित हैं। उनमें से ये श्री राधा सर्वप्रधान है। तुम द्वारका में जाकर उनकी मंगलदायिनी सेवा करो। श्री नारद जी ने कहा, उद्धव जी, कात्यायनी की आराधना करने वाली ब्रज गोपियों की विरह दशा देखकर कामाक्षा देवी ने नरकासुर के द्वारा उनका अपहरण कराया था। ये सब 16,108 कन्या मणि पर्वत की कंदराओं में कृष्ण प्राप्ति की आशा से प्राण रख रही थी। इस प्रकार कहकर श्री नारद सुधर्मा सभा में चले गए। तदनंतर श्री रंग मंच पर सत्यजीत की माता श्री राधा प्रवेश करती हैं और एवं अपने दुर्भाग्य को वर्ण करती हैं। तब वे श्री राधा को रूपमणि चंद्रावली को समर्पण करने के लिए अंतपुर में जाती हैं। रूपमणि अपने सखी माधवी के द्वारा द्वारका नाथ का समाचार पूछती हैं और वे सैमंतक मणि की खोज में गए थे, अभी तक नहीं आए। माधवी कहती है, और किसी कार्यवश उन्हें विलम्ब हुआ दिखता है। रुक्मणी चंद्रावली सत्यभामा श्री राधा के माधुर्य को देखकर तथा सत्यभामा श्री राधा रुक्मणी चंद्रावली के सौंदर्य माधुर्य को देखकर व्रज किशोरी भाव सौरभ का अनुभव करती। सत्यजीत की माता ने कहा, मेरे पुत्र सत्यजीत ने द्वारका नाथ के प्रति जो कलंक लगाया था उस अपराध को मार्जन करने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा को उनके प्रति उपहार रूप में प्रदान किया है। आप इसे अपनी सखी रूप में स्वीकार करें। ऐसा कहकर सत्यभामा श्री राधा को रुक्मणी चंद्रावली को सौंप देती। रुक्मणी अपनी सखी माधवी के कान में कहती, माधवी, इसका सौंदर्य माधुर्य अति अद्भुत है। द्वारका नाथ इसे देखकर अपने पन की रक्षा न कर पाएंगे।
क्योंकि इसे देखकर मेरा ही मन आंदोलित हो रहा है। ये अपने अंगों में श्री कृष्ण और वियोगिनी रमणियों का साधन में विस्तार कर रही। छिड़ांगी होने पर वह माधुर्य प्रकाशित नहीं हो पा रहा, इसकी परीक्षा करे। रुक्मणी सत्यभामा के प्रति स्नेह प्रकाशित करती और कहती, तुम उदास मत हो, मैं तुमको आर्यपुत्र द्वारका नाथ के हाथ में समर्पण करूंगी। सत्यभामा चौक का प्रणाम कर पूर्वक पूछती, हे देवी, जहाँ पुरुष नाम की गंध भी ना पहुँचे, मुझे उस स्थान पर रखिए। तब रुक्मणी माधवी को, इससे तुम नव वृंदावन जाकर स्थान दो, ऐसा कहकर चली जाती। माधवी नव वृंदा के साथ राधा को लेकर नव वृंदावन चली जाती। नव वृंदा तो पहले जानती थी कि रुक्मणी चंद्रावली है और सत्यभामा श्री राधा। रुक्मणी चंद्रावली और श्री सत्यभामा श्री राधा को नव वृंदा को समर्पण करती। वह श्री राधा को वसंत चतुशाला में जाकर परामर्श देती कि बकुला सखी को उसकी सेवा में नियुक्त करती है। इधर माधवी रुक्मणी को समझाती है कि इससे हमें कोई भय नहीं, क्योंकि यदुनंदन श्री द्वारकानाथ आपकी अनुमति के बिना तो किसी दूसरी कन्या का स्पर्श नहीं कर सकते। उन्होंने शपथ ली हुई है। इतने में पट के पीछे से आवाज आती है, श्री माधव पधार रहे हैं। माधवी रुक्मणी के साथ वेशगृह में चली जाती। तदंतर श्री कृष्ण मधुमंगल के साथ रंगमंच पर उपस्थित होते। श्री कृष्ण के हाथ में स्यमंतक मणि को देखकर मधुमंगल उनसे पूछता कि सूर्य को ये मणि कहाँ से मिली। कृष्ण का पूरा वृतांत मधुमंगल को बताते। श्री कृष्ण बोले, जब जामवान से युद्ध हो चुका, मुझे राम रूप में जान गया, तो मुझे एक रत्न खचित पलंग पर बिठाकर वह भीतर से अमंतक मणि लाने गया। मधुमंगल भीतर से एक वृद्धा एक कन्या को मणि सहित मेरे पास लाकर कहने लगी, हे बस, ये कन्या मणि के समान जीवित न रह पाएगी, मणि के बिना जीवित नहीं रह पाएगी, अतः आप मणि के साथ इस जामवती को भी अंगीकार करें। उसने कहा, इसने एक अति मनोहर श्री राधा माधव युगल मूर्ति स्थापन कर रखी। यह उन युगल को परस्पर मिलाकर कराकर पुण्य अलाप कर रोती रहती है। हे वस, पुरुष प्रतिमा का अनुहार तो तुम जैसी है, ना जाने वह नारी प्रतिमा किस सुंदरी की है। जामवान बोला, हे देव, सूर्यदेव की मुझ पर अति कृपा। यह सुंदरी जो वास्तव में ललिता है, आपके विरह में पर्वत गोवर्धन के शिखर से कूदकर प्राण विसर्जन करना चाहती थी। सूर्य के आदेश से इसे गोद में मैं लेकर यहाँ ले आया, परंतु राजा भीष्मक के साथ आपकी प्रतिज्ञा के कारण इसे रेवत पर्वत की कंदरा में मैंने रखा हुआ था। इस प्रकार मधुमंगल के साथ श्री कृष्ण रहस्य वार्ता करते हुए श्री राधा के विरह में अति अधीर हो जाते। हे मधुमंगल, स्यमंतक मणि को तुम ले जाकर सत्राजित को दे देना। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अंतपुर चले जाते। 7वें अंक। श्री कृष्ण वेणी सत्यभामा नव वृंदावन में प्रवेश कर श्री कृष्ण स्मृति में अचेतन सी होने लगती और बकुला समझाने थी कि हे देवी, द्वारकानाथ ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही है, तुम विश्वास करो। नव वृंदा भी यही बार बार समझाती, परंतु श्री राधा कहती, हे सखियों, मेरा चित्त उस मोर पुछ मुकुटधारी गुच माला माली विंशी मंदन के बिना अन्य किसी रूप को अंगीकार नहीं कर सकता। तुम उन्हें भले ही कठोर कहो, परंतु मैं कोटि जन्म तक उनके प्राण दास्य त्याग नहीं कर सकती। तब बकुला विश्वकर्मा की सहायता से इंद्र नीलमणि गोविंद मूर्ति तैयार कराकर राधा को पूजा करने के लिए प्रस्तुत करती। श्री राधा उसका दर्शन करते ही विभ्रांत होकर मिलन के लिए उत्कंठित हो उठी। नव वृंदा बकुला राधा को स्नान कराने ले जाती। इधर श्री कृष्ण आकर मधुमंगल द्वारा उस प्रतिमा को हटाकर स्वयं या विराजमान हो जाते और स्नान करने के आने के बाद राधा उन्हें देखकर और श्री कृष्ण भी राधा को देखकर विस्मित और स्तंभित हो जाते। ठीक उसी समय रुक्मणी चंद्रावली वहां आ जाती। श्री राधा निराशता में डूब जाती। श्री कृष्ण मधुमंगल से वहां से खिसक जाते। अद्भुत वर्णन। श्री कृष्ण की वृंदावन दर्शन उत्कंठा। मधुमंगल द्वारा वृंदावन की शोभा का वर्णन किया गया। 8वें अंक में पहले रुक्मणी श्री द्वारकादास की द्वारकानाथ श्री कृष्ण के साथ कहा सुनी जा होती है कि नव वृंदावन में सत्यभामा श्री राधा के मिलन प्रसंग को लेकर श्री कृष्ण अंतपुर में रुक्मणी के संतुष्ट कर उसे मनवांछित वर मांगने को कहते। रुक्मणी का हृदय भाव जानकर माधवी एक सुसौंधिक कमल उठा लाती और प्रगड़ में शुभ हंस की चौथ से गिरा था। रुक्मणी ने वैसे ही कमल ले आने को कृष्ण से कहा।
खांडव वन में जाकर हम ऐसे कमलों को ले आते। ऐसे मधुमंगल द्वारा माधवी और रुक्मणी को भी श्री कृष्ण ने कहला भेजा। श्री कृष्ण अब वृंदावन में सत्यभामा श्री राधा के पास पहुँचते। श्री राधा अपनी सखी विशाखा के लिए व्याकुल होकर उसके बारे में श्री कृष्ण से पूछती। श्री कृष्ण बताते अर्जुन के साथ खांडव वन में सुलसौंदिक कमल लाने गया था। वह मुझे एक वृद्धा ने एक तपस्विनी का परिचय दिया। मैं उसके पास गया तो वह संप्रयुक्त होकर बोल उठी, हा गोकुलेंद्र नगरी के युवराज, हा गोपी कुल हृदय कमल भ्रमर, हा राधिका कुछ कुरंग, कस्तूरी काम्य अरंगा, सचमुच आप वही हैं। विस्मय पूर्वक पूछने पर वह बोली, हे नाथ, मैं आपकी हतभागिनी विशाखा हूँ। उसने तुम्हारी मंगल वार्ता भी पूछी। अब क्या वही बैठी छोड़ आए उसे? श्री राधा जी के पूछने पर श्री कृष्ण कहते, नहीं नहीं राधे, मैं उसे द्वारका में ले आया। इत्यादि ऐसा अद्भुत प्रसंग वर्णित है। श्री कृष्ण सुसौंदिक कमल और मधुमंगल द्वारा माधवी को भिजवा देते श्री रुक्मणी को देने के लिए। श्री रुक्मणी अपने हाथों में गुथी हुई सुसौंदिक माला की द्वारका नाथ के अंतपुर आने पर उनको पहचान गई, कहकर यह कौस्तुभ सहवासिनी हो। श्री कृष्ण कहते, प्रिय, मेरा हृदय तो तुम्हारा मंदिर है। रुक्मणी चंद्रावली लज्जा से झुक जाती। इस प्रकार उसे प्रसन्न करके श्री कृष्ण उससे एक तपस्विनी को सत्यलोक सत्यभामा जहाँ वास कर रही अतः नव वृंदावन जाने की अनुमति चाहते, तो वह वे खटे नव वृंदावन चले जाते। इधर विश्वकर्मा दो प्रसाधन पेटिका नव वृंदा को भिजवाते हैं, यह कहकर कि एक रुक्मणी देवी के लिए, दूसरी सत्यभामा के लिए। सत्यभामा में सूर्यदेव के संबंध विश्वकर्मा की नातनी होती हैं। दोनों वस्त्र भूषणों पेटिकाओं में नव वृंदा रुक्मणी के पास लाती, जिन्हें माधवी ले जाती। नव वृंदा ने कहा, यह दूसरी सत्यभामा के लिए, जैसे मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी। किंतु माधवी ने कहा, नहीं, मैं उसे दे दूंगी। माधवी मन में सोचती है कि विश्वकर्मा ने अपनी नातनी सत्यभामा के लिए अवश्य अच्छे सुंदरता श्रृंगार प्रसाधन बनाए होंगे, अतः माधवी सत्यभामा को लिए अवश्य अच्छे सुंदर वाली पेटिका उनकी और रूपमणी वाली पेटिका को दोनों को भिजवा देती है और बदल देती है। बड़ी चतुर है। तदनंतर श्री कृष्ण वृंदावन की शोभा वर्णन करते हुए श्री राधा को विभूषित करने के लिए माधवी मालती पुष्पों का चयन करने लगती। सामने एक मणिमय दीवार पर कृष्ण अपनी सौंदर्यमय मूर्ति का दर्शन करते और विस्मित होकर कह उठते, अहो, ऐसे अदृष्टपूर्ण चमत्कारी मेरा महान माधुर्य सार रूप, इसे देखकर तो मैं भी लुप्त होकर इसे श्री राधा की भांति उपभोग करना चाहता हूँ। ठीक इसी समय रुक्मणी चंद्रावली उपस्थित होती और सूर्य प्रकट करती। रुक्मणी को माधवी ने सत्यभामा वाली पेटिका के श्रृंगार प्रस्तान विभूषित कर दिया, जिससे वह ठीक श्री राधा की सी लग रही। श्री सत्यभामा को सुकंठी के हाथ दूसरी पेटिका भिजवा दी गई। राधा वेशधारी चंद्रावली को श्री राधा ही मानकर कृष्ण कोई भारी भूल न कर बैठे। नव वृंदा उन्हें एक पत्र श्लोक लिखकर सावधान करती। उस समय श्री कृष्ण भी चतुराई का प्रयोग करते। ये तो रूपमणी देवी नहीं, ये तो कोई अन्य कुमारी है, ऐसा कहकर दूर चले जाते। सुसौगंधिक माला जो कृष्ण के कंठ में रुक्मणी ने धारण कराई थी, वे सत्यभामा के गले में देखते ही हैं। राधा वेश धारणी रुक्मणी और तब श्री कृष्ण अपना दोष ढकने के लिए कहते हैं, मैंने तो यमुना में प्रवाहित कर दी थी, यहाँ इस सत्यभामा विश्वकर्मा की नातनी के हाथ कैसे पड़ गई। मैं इस अपूर्व वृतांत को स्वयं अंतपुर में जाकर देवी रुक्मणी को सुनाता हूँ। ऐसा कहकर चले जाते हैं। पहले शरद ऋतु एवं नव वृंदा कथोकथन द्वारा 16,100 कुमारियों को श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध करके द्वारका लाने का प्रसंग वर्ण। इस उनके आने के पहले पद्मा, शैव्या, भद्रा, श्यामला आदि जिस प्रकार कृष्ण विवाह कर द्वारका में ले आते, उस प्रसंग का वर्ण। तदनंतर श्री कृष्ण, श्री राधा जिसने रुक्मणी की वेशभूषा धारण कर रखी थी तथा श्री मधुमंगल जो नव वृंदा सुकंठी और अपने गुरु विश्वकर्मा द्वारा रचित श्री कृष्ण की बाल्य लीला को लेकर मथुरा लीला पर्यंत रचित चित्रावली को कंदरा विशेष में दिखाते, जिससे श्री कृष्ण श्री राधा ब्रज लीला अनुभव कुंठित हो उठते। लीला का स्मृत चित्रानुरिक्त वर्णन किया गया।
चित्रशाला को देखकर श्री कृष्ण श्री राधा से यमुना तट पर चले जाते। इतने में माधवी के साथ रूपमणि प्रवेश करती। श्री कृष्ण सत्यभामा को देखकर श्री राधा वेश धारणी रूपमणि आम वृक्ष के पीछे छिप जाती, फिर सामने आ जाती। श्री कृष्ण के और जान पड़ती। सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण मिलन को सत्यभामा रूपमणि वेशधारी आम वृक्ष के मूल में छुप जाती और कटाक्ष पूर्वक उनके पास जाती। उसे रूपमणि मूर्ति कहकर नववृंदा कहती है, रूपमणि तो माधवी के साथ खड़ी है, ये मायामयी मूर्ति नहीं, ये सत्यभामा है। सत्यभामा नववृंदा को लेकर वहां से चली जाती है। तब श्री रूपमणि एवं श्री कृष्ण परस्पर कथोकथन होता। श्री कृष्ण रूपमणि को प्रसन्न करने की चेष्टा करते और श्री रूपमणि से यह कहकर कि आप संकोच को देखकर अति दुख हो रहा है, आप निसंकोच कीड़ा करो, मैं अंतपुर में जा रही हूँ। तब उसके चले जाने पर श्री कृष्ण राधा आदि सब प्रस्थान करते। तुलसी और मालती प्रवेश करती। तुलसी बताती है कि भगवती पौर्णमासी सुकुटुंब श्री नंद महाराज को साथ लेकर द्वारका में आ गई। मालती कहती, मैं अभी यह आनंदमय समाचार श्री राधा सत्यभामा को जाकर सुनाती। तुलसी बताती है कि श्री राधा रूपमणि के अंतपुर अवरुद्ध होकर विराजमान। श्री कृष्ण भी आज राधा संग प्राप्त करने की युक्ति सोचकर राजमहल में विराजमान। तंत्र श्री कृष्ण अपने सखा मधुमंगल के साथ, जिसके हाथ शुक पक्षी प्रवेश करते, मंच पर इतने नववृंदा शुक पक्षी को लेकर बहाने वहां आती। श्री कृष्ण कहते, नववृंदे परिलोज्वल मनोरंगी उस सत्य नामनी श्री राधा को देखने के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा। नववृंदा बताती, रुक्मणी ने उसे शंकित होकर अपनी छाया की बातें अपने पास अवरुद्ध कर रखा, उसका देखना मिलना आपके लिए संभव नहीं। इतने में सत्यभामा की सखी पिंगला स्यमंतक मणि हाथ में लेकर आकर उपस्थित होती। श्री कृष्ण से कहती, सत्यजीत ने इस मणि को सत्यभामा को देने के लिए मुझे यहाँ भेजा। मणि को यह श्री कृष्ण के हाथ में दे देती। संध्या के समय श्री कृष्ण सुंदर रमणी का वेश धारण कर पिंगला और मधुमंगल को साथ ले अंतपुर प्रवेश करते। जब रूपमणि सत्यभामा को शुक पक्षी प्रदान कर रही होती तो रूपमणि अपनी दासी को शुक पक्षी को ले जाकर अनार फल खिलाने को भेजती। मधुमंगल ने कहा, हे देवी, श्री सत्यभामा को ये मणि देने के लिए सत्यजीत ने इस रमणी के आपके पास भेजा है। श्री रूपमणि विस्मित होकर उठती और उज्जवल लांगी श्याम वर्णा सुंदरी कौन है? नववृंदा इस रमणी को सत्यभामा की सखी रथांगी बताती। श्री सत्यभामा उस रमणी के साथ स्वर्ण मंदिर में भेजती। नेपथ शुक पक्षी के वचन सुनकर रूपमणि जान जाती कि रमणी वेशधारी श्री कृष्ण वचन विद्या विलक्षण जानकर माधवी को लेकर रूपमणि स्वर्ण मंदिर में जा पहुंचती। तब श्री कृष्ण सत्यभामा श्री राधा के साथ विविध प्रेम अलाप कर रहे होते। रूपमणि को आया देख सब इधर उधर हो जाते। वह सत्यभामा से उस स्यमंतक मणि को देखने के लिए मांगती। देखकर रूपमणि कहती, सुना है ये मणि समुद्र मंथन के समय निकली थी। फिर ये भी सुना है कि अमृत बांटने के समय आर्यपुत्र श्री कृष्ण ने अपूर्व रमणी वेश मोहिनी रूप में धारण किया। और मन ही मन श्री कृष्ण तथा सब चकित हो उठते कि रूपमणि देवी बिना प्रसंग आज रमणी रूप की बात कैसे कर रही। लगता है उसने पहचान लिया। रूपमणि ने कहा, सखी सत्यभामे, ऐसा कोई उपाय है कि हम आर्यपुत्र का वह मोहिनी रूप दर्शन कर सकें? श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, तुम्हारी परीक्षा करने के लिए तो आज मैंने रमणी रूप धारण किया। श्री रूपमणि, हाय, ये तो आर्यपुत्र हैं, ऐसा कहकर लज्जित तो मस्तक झुका लेती। फिर रूपमणि कहती, हे देव, मैंने आपके विलास सुख में व्याघात महान पाप किया, अतः कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं गोष्ठ राज के गोष्ठ में निवास कर आपको सुखी करूं। इतने में समाचार मिलता है कि गोष्ठपति श्री नंदराज, यशोदा, बंधुगढ़ श्री कृष्ण को मिलने द्वारका है। वे सब रोहिणी के घर ठहरे। सब महा आनंद पूर्वक जाकर यशोदा योग्य यथा योग्य वंदन आलिंगन कर मिलते। श्री यशोदा जी एवं कृष्ण वार्तालाप रोमांचित करने वाला। श्री नंदराज सखाओं को मिलने श्री कृष्ण सुधर्मा सभा में जाते। रुक्मणी माता यशोदा से मिलती और पौर्णमासी से कहती, गोष्ठेश्वरी, ये आपकी चंद्रावली। मुखरा चंद्रावली का लिंगन करती। स्वाभाविक था सबको श्री राधा की याद आना। सब बिना श्री राधा के नंद व्याकुल हो उठते। पद्मा ललिता आकर परस्पर मिलती एवं यशोदा जी से मिलती।
चंद्रावली ललिता पद्मा को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती। एक दूसरे मिलन आनंद उमड़ जाता, परंतु एकमात्र श्री राधा का अभाव मम छेदन हो रहा था। तब बकुला आकर कहती, सत्यभामा कालिंदी प्रवेश करने जा रही, रोकने पर भी नहीं रुक पा रही। श्री कृष्ण ने जानकर किसी सत्य श्री राधा का अनुसरण करते, कहते, हे कठोरे, मेरे चिर विरही प्राण पक्षी एकमात्र लंब, तुम सर्व विषयाग्नि में अपना शरीर विपेश कर रही। ऐसा कहकर श्री कृष्ण कालिंदी में कूदने का अभिनय करते। इतने में नववृंदा श्री कृष्ण की कलाई से मंतक मणि बांधने लगती और अमंगल दूर करने के लिए श्री कृष्ण पीछे जाकर श्री राधा का आलिंगन करते। श्री राधा मुड़कर देखती और कहती, हाय, मुझे एक नगण्य व्यक्ति के लिए अपना त्रिभुवन सुखकारी शरीर कालिंदी में पतित करना चाहते हैं। श्री कृष्ण मंद मुस्कुरा के से मंतक मणि को सत्यभामा के हाथ में बांध देते। नववृंदा आकर सबको स्पष्ट कहती कि आप शोक त्याग करें, श्री कृष्ण सत्यभामा को लाकर लौट रहे हैं। इतने में पिंगला सत्यभामा वहां प्रवेश करने लगती। श्री सत्यभामा ललिता को देखते ही जोर से रो पड़ती, कहने लगती, भगवती पौर्णमासी, आर्या, मुखरा, ये सब यहाँ कैसे? पौर्णमासी श्री राधा को पहचान कर उच्च क्रंदन करती। मुखरा तो नातनी की श्री राधा को देखकर पागल हो उठती। यशोदा जी भागकर श्री राधा को गोद में उठा लेती। रुक्मणी तो कांपने लगती, क्या ये मेरी बहन राधा? रोते रोते राधा के गले लिपट जाती। श्री राधा रुक्मणी से पूछती, मेरी बहन चंद्रावली सकुशल तो है? रुक्मणी कहती, बहन दुर्जन हतभाग्नि चंद्रावली मैं ही तो हूँ। तब दोनों उच्च स्वर में क्रंदन करने लगती। आनंद सागर अश्नुलहरी तरंग हो उठती। वहाँ श्री कृष्ण को गोकुलवासी जानकर आनंद मुग्ध हो जाते। फिर विशाखा आकर सबको यथा योग्य मिलती। चंद्रावली सबके सामने राधा का परिग्रहण करने के लिए श्री कृष्ण को आग्रह करती। सबकी अनुमति से, हे पुंडरीकाक्ष, ये मेरी बहन राधा, इसे आप ग्रहण करो, इससे मुझे अधिक आदर गंदा। ऐसा कहकर श्री राधा को वह कृष्ण के हाथ सौंप देती।